एक सवाल का मैं जवाब पूछ रहा हूँ तुम लोग से। अगर रूट अंडर -2 i इंटू -3 है तो बताओ तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 रूट 6 हाँ सर 6 होगा। रूट 6 रूट 6 चलो यही ना? हाँ ये माइनस कहाँ से माइनस प्लस होता है। ये गलत हो जाएगा हाँ क्योंकि सर। हमने पढ़ा है माइनस माइनस प्लस, ये किसके लिए? रियल नंबर। अच्छे के लिए तो अच्छा बताओ, कोचिंग तुम लोग को टाइम से आना है, आना है, इस टाइम से जाना है, जाना है। इस बेंच पर बैठना है, महीने महीने पेमेंट जमा करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब किसके लिए बना? रियल के लिए। हमारे लिए भी रूल बना कि आपको इतना बजे आना है, इतना बजे पढ़ा के इतना बजे चले जाना है, इतना देर पढ़ाना है। ये किसके लिए रूल बना? रियल के लिए। अरे बोलो ना। किसके लिए रूल बना कि इसमें इंक खत्म हो जाती है, इंक डाल के इसको लिखना है, इसको ऐसे मिटाना है, सब रियल के लिए रूल बना। भूत बैताल के लिए रूल है? उसको मन करेगा कि गेट से ना घुस के ऊपर से आ जाएगा इसे लटक आएगा कि नहीं आएगा? वो बेंच पर ना बैठ के यहाँ लटक रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? उसके लिए नियम, रियल वाला नियम उसके लिए लागू नहीं होता है, उसका अपना नियम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये माइनस माइनस प्लस हम रियल के लिए पढ़े, इमेजिनरी के लिए नहीं पढ़े। इमेजिनरी के लिए दूसरा नियम आता है, लेकिन रूल रेगुलेशन उस पर भी टाइट होता है। उस पर कहाँ रूल रेगुलेशन लगता है? जब बताओ भूत धरता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? झड़वाने ओझा के पास। और ओझा उसको झाड़ देता है, जल बंद हो जाए ढक्कन में, उसको बंद कर देता है, डेढ़ बोतल है फेंक देता है। अरे होता है कि नहीं ऐसा? तो भूत बैताल का नियम कहाँ पता चलेगा? ओझा कहाँ मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर वही ओझा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर वही ओझा है। ठीक है, तो पहले हम भूत का डिजाइन देख लेते हैं, भूत कैसा कैसा तरह बदमाशी कर सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि इधर ना जाइए भूत पकड़ लेगा, अरे बोलो, उसी तरह आई का क्या क्या चक्कर है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हम अभी जान चुके हैं कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1। तो जहां भी रूट अंडर -1 देखेंगे आई लिख सकते हैं, लेकिन आई को रूट अंडर -1 न लिखेंगे, क्योंकि इसी को बड़ा को छोटा करने के लिए आई का यूज करते हैं। बात समझ में है? सुविधा के लिए। अच्छा, आई स्क्वायर अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो गया? -1। बात समझ में? यही आपका सवाल का जवाब मिल गया। आई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1। तो हम जानते हैं रूट ए गुने रूट बी, रूट अंडर ए बी, तो अगर गुना करें तो रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1 प्लस ना हो जाता? होता कि नहीं होता? तो इसका रिजल्ट रूट अंडर +1 यानी +1 होता। आया समझ में? उस तरह से वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका अपना रूट बना रूट अंडर -1। क्लियर? अब आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा यहीं से। अगर मान लीजिए मैंने दे दिया √2 गुने -√3, तो इसको √2 -√2 गुने रूट अंडर -3। अभी बताए इसको 2i लिख सकते हैं, √2i, इसको √3i। √2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6i²। i स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आगे समझ में? हाँ, बाहर आ जाएगा, बाहर ना, आई स्क्वायर -1 आई बाहर निकल जाता है रूट के, रूट के बाहर निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आई का पावर 3 है तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान कितना है? -1 इंटू आई यानी -i। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई का पावर 4 है तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 गुने -1। बोलो बच्चा, आप बताओ ये दोनों रियल है? तो रियल में तो -1 प्लस हो जाएगा, +1 आ गया। तो आई 4 के बाद रिपीट करता है, आई के बाद 4। अरे आई का पावर 4 1 है ना, तो आई का पावर अगर 4n रखे तो क्या हो जाएगा? आई का पावर 4, इसका पावर n, यानी 1 का पावर n, यानी क्या हो जाएगा? 1n हो जाएगा। क्लियर? आई का पावर 4n + 1 हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? आई का पावर -1। धीरे है। तो देखो आई का पावर 4n + 1, इसको क्या लिख सकते हैं? आई का पावर 4n इंटू आई, 4n का वैल्यू कितना? 1, तो 1 इंटू आई यानी आई। क्लियर? आई का पावर 4n + 2 इक्वल टू आई का पावर 4n इंटू आई स्क्वायर, यानी क्या कहने का क्या मतलब कि 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू क्या हो गया? आई स्क्वायर। क्लियर? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1।
आई का पावर 4n प्लस 3 तो क्या हो जाएगा आई का पावर 4n इंटू आई क्यू यानी 1 इंटू आई क्यू आई क्यू इक्वल टू माइनस आई का पावर 4n प्लस 4 नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, क्यों क्या सर ये क्या लिख दिए तो समझ में नहीं आएगा। 4n प्लस जैसे आई का पावर आपको दे दे 739 घबराने की जरूरत नहीं है, इसको 4 से डिवाइड करना है, कितना से 4 से। इसको 739 को कितना बार में, एक बार में 4 3 3 4 32 1 9 4 चौका 16 3 से रिमाइंडर 3। अच्छा 4 से भाग कर रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, 4 कभी नहीं आ सकता। तो अब ये क्या हो जाएगा आई का पावर कितना 4 इंटू 184 प्लस 3 इस फॉर्मूला पर आई का पावर 4n प्लस 3 पर डायरेक्ट इसको आई क्यू लिख देंगे और आई क्यू माइनस आई आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, आया कि नहीं? हाँ क्या 5 जब 4 से हम डिवाइड करें तो 5 कहां से आ जाए। अगर मान लीजिए हाँ आपका कहने का मतलब अगर 22 दे दे 5 का 20 कितना रिमाइंडर 2 बच गया, आई का पावर 4 इंटू 5 प्लस 2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा आई स्क्वायर यानी माइनस। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आगे समझ में। पावर कैसा भी रहेगा तो ये बोल सकते हैं। ये इमेजिनरी नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस पर आपका एक एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर। सस्पेंस में ही 4 वीडियो निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर के सस्पेंस में। क्या 4 वीडियो से कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर कल आपको मुलाकात करा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, जान पहचान पूरी तरह से करा देंगे बढ़िया से। ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।